नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार को आखिरकार युवाओं के प्रदर्शन के आगे झुकना पड़ा। हालांकि ओली सरकार ने इस प्रोटेस्ट को बल पर दबाने की पूरी कोशिश की, मगर प्रोटेस्ट नहीं रुका। केपी शर्मा ओली सरकार ने प्रदर्शनकारी युवाओं को गोली बरसाने का आदेश दिया, यानी कि शूट एंड साइट का आदेश दे दिया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। फिलहाल फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया गया है। ये फैसला सोमवार को देश भर के युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया। जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा युवा घायल हो गए हैं। नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने देर रात घोषणा की कि सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री ने बताया कि सरकार ने जेन-ज़ी की मांग को रखते हुए सोशल मीडिया को खोलने का फैसला पहले ही कर लिया है। हालांकि मंत्री ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने को लेकर पहले किए गए फैसले पर कोई भी पछतावा नहीं है। गुरुङ ने बताया कि इस मुद्दे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया साइटों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। गुरुङ ने जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील भी की थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का भी गठन किया गया है। कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया है। पिछले हफ्ते ओली सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार के साथ लिस्टिंग कराने में असफल रहने के बाद प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद नेपाल की राजधानी की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा फूटा। प्रदर्शन का नेतृत्व युवाओं ने किया, जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच थी। सरकार ने दावा किया था कि फर्जी खबरों और अभद्र भाषा पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबंध जरूरी था और कंपनियों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन न कराने का आरोप भी सरकार ने लगाया था। मानवाधिकार समूहों ने इस कदम को सेंसरशिप का हथियार बताया था और इसकी आलोचना भी की थी। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि देश भर में फैले विरोध प्रदर्शन केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ नहीं थे, बल्कि भ्रष्टाचार और खराब आर्थिक अवसरों को लेकर भी युवाओं का एक गुस्सा जाहिर करने का तरीका था। प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया था। नेपाल सरकार का कहना था कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, सरकार से रजिस्ट्रेशन कराएंगी, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, उन पर बैन नहीं लगाया गया। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका भी बिजनेस अचानक से रुक गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल पे आ गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और भी ज़्यादा मुश्किल होने लगा। लोगों में नाराज़गी इतनी बढ़ी कि बहुत लोगों ने वीपीएन से बैन तोड़ने की कोशिश की। सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था, तो लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू किया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की भी इस आंदोलन में चर्चा की गई। बहुत से वीडियो और हैशटैग रिस्टोर आवर इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हुए। प्रदर्शन में जेन-ज़ी स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि दिखे कि ये नौजवानों का आंदोलन है। 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने सोशल मीडिया चालू करने, करप्शन को रोकने, नौकरी, इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी थी। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया कंपनियों ने नियमों का पालन नहीं किया, इसी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट, फर्जी खबरें, उकसाने वाले कंटेंट और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला जरूरी था। हालांकि इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई थी, क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना गया था। कई लोगों का मानना था कि ये प्रतिबंध राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन और सरकारी विरोधी भावनाओं को दबाने का प्रयास हो सकता है, जो हाल के महीनों में नेपाल के अंदर बढ़ते हुए देखे गए थे। प्रदर्शन के बाद चीन और अमेरिका की कनेक्शन की बात सामने आई थी, जहां पर नेपाल ने चीन से जुड़े हुए ऐप को बैन नहीं लगाया और उसके दूसरे छोर में जो कि अमेरिकी कंपनी थी उन पर बैन लगाया। तो सीधा सीधा ये भी कहा जा रहा था कि चीन का नेपाल के
जिस तरह से बढ़ता प्रभुत्व है और नेपाल जिस तरह से चीन के करीब जाके बैठा है, इसी वजह से इन ऐप्स चीन के कहने पर नेपाल ने ये बैन लगाया। लेकिन जेनजी का प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दिन पहले संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए और वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी थी उसको भी तोड़ दिया। इसके बाद में जब पुलिस से हालात नहीं संभले तब आर्मी को डिप्लॉयमेंट करना पड़ा और फिर इसके बाद शूट एंड साइड के ऑर्डर भी ओली सरकार ने दे दिए थे, यानी कि दिखते ही गोली मार दो। इसमें अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि 20 युवाओं की, नौजवानों की वहां पर मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा नौजवान घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में वहां पर इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, जबकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सामने आ रही कि ये जो आंकड़ा 20 का बताया है ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और आर्मी ने वहाँ पर घेर के और उनके पुलिस वालों ने डंडे बरसाए हैं, युवाओं के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, जिसके कारण ये जो मौत का आंकड़ा है ये नेपाल में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। I'm a retired Colonel Madhav Sundar Khadka from Nepalese Army. I was also working on the mega campaign against the corruption from 6 months. My son was with me yesterday. I make one banner about the support to GNG, and my son took that banner right in front here around 2:30. Then after I was in the different area near my home, so I called him 3 times. He didn't pick the phone. After 4 o'clock, the phone was switched off. Then I came right here, and I talked with us, all the CNG young guys. So then after, I came to the police. The police hit me here, and here. I am not so feeling happy. I'm not feeling good. So I want right now the president dissolve this government, and I want to lead this. I will take a responsible of this movement from right now, and I will call all the GNG guys who are in the field. They are the leader. Who are in Facebook? They are not leader. We don't want to the Facebooker. So right now I want to call the president and the chief of the army staff talk to us. Then I want that 18-20 bodies in front of the army headquarters, and I will call their family and I will take all the responsible. Thank you very much, sir.